हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में अपन ने ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में जाना था। ब्रोंकियल अस्थमा में 3 मुख्य चेंज थे। सबसे पहला चेंज था सांस की नली का सिकुड़ना, सांस की नली में सूजन आना और ज़्यादा बलगम का बनना। आज अपन ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या इसका संभव उपचार है और इसे कैसे बचा जाए। तो सबसे नंबर 1 पे है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक तरह से आज की तारीख में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब सबसे बेस्ट ड्रग है। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जैसे रोटाकैप में, इनहेलर में या नेबुलाइजर में इसको लिया जा सकता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये तुरंत असर लाता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई लत नहीं लगती है। तो बहुत सारे लोगों में धारणा फैल गई है कि भाई स्टेरॉइड लेंगे या इनहेल्ड कैप्सूल लेंगे या इनहेलर लेंगे तो उसको आदत लग जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद में लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, मतलब सांस की नली को चौड़ा करने वाली दवाई हैं। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो तुरंत काम करती हैं और लॉन्ग एक्टिंग है वो लंबे टाइम के लिए काम करती हैं या जो अस्थमा का अटैक है उसको रोकने में सहायक होती है। जो शॉर्ट ड्रग हैं, जो शॉर्ट जल्दी काम करती हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, उसमें साल्बुटामॉल है, थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, इस तरह की दवाई आती हैं जो फटाफट काम करती हैं और ब्रोंकोडायलेट करती हैं और मरीज को रिलीफ आ जाता है। जो लॉन्ग एक्टिंग जो दवाई हैं उनमें साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल नाम की दवाई होती हैं, वो भी इनहेलर के रूप में या नेबुलाइजर के रूप में ली जाती हैं और लंबे टाइम तक या अटैक को रोकने में सहायक होती हैं। फिर उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक दवाई आती हैं, वो भी ब्रोंकोडायलेटर का काम करती हैं, लेकिन अस्थमा में काम वो कम करती हैं और COPD में या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है उसमें ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। फिर उसके बाद में IgE एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं जिसमें IgE लेवल बढ़ जाता है। उन लोगों में एंटीबॉडीज ये अच्छा काम करती हैं। उसमें खासतौर से एक दवाई है अमूलेजेब, तो इस सबकुटेनियस दवाई दी जाती है और 2 से 4 वीक के इंटरवल पे होती हैं। और ऐसा देखा गया है कि कुछ दिनों बाद में IG लेवल इससे कम हो जाता है। फिर उसके बाद में एंटी इंटरल्यूकिन एंटीबॉडीज, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, प्रैक्टिकल ज़्यादा इसका यूज नहीं है। फिर उसके बाद सिस्टेमिक और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब इंजेक्शन के रूप में दिया जाने वाला स्टेरॉइड और मुँह से खाने वाला। तो भी अगर ज़्यादा सांस होती है, ज़्यादा है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव हो अस्थमा तो एक्सपेरिमेंट एज में या रिफ्रैक्टरी अस्थमा में ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी नाम की थेरेपी चल रही है। उसके बारे में अगले एपिसोड्स में अपन जानेंगे, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। फिर उसके बाद में एंटीहिस्टामिनिक्स है, तो एंटीहिस्टामिनिक्स का भी थोड़ा रोल कभी कभी इसमें इफेक्टिव होती है। फिर अपन जैसे वातावरणीय बदलाव है, अपन ने जाना था उसका एक अस्थमा का कारण वातावरण बदलाव है। तो वातावरण बदलाव में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से, स्किन टेस्ट में पता लग गया एलर्जी है, तो रिपीटेड एलर्जन की इंजेक्शन लगने से उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं और वो मरीज के लिए सहायक हो जाता है। फिर मान लो किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो उसको अवॉइड करनी है, उसके संपर्क में नहीं आना है। फिर जैसे किसी को पालतू जानवर है, उसकी फर से, रुई से या फिर उसकी ऊन से, बूल से किसी से एलर्जी है तो वो पालतू जानवर से बचना है। जैसे कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है या कोई खरगोश पालता है या कोई भी जानवर पालता है, उससे मान लो इसकी स्किन से या उसकी बूल से या उसके हेयर से उसको एलर्जी है तो उससे बचना पड़ेगा। किसी किसी को अगरबत्ती की खुशबू से भी एलर्जी हो जाती है, तो उसको अगरबत्ती वगैरह ऐसी जो चीज़ है उनसे भी बचना होगा। और किसी किसी को जो खिलौने हैं उसके ऊपर केमिकल्स होते हैं, उससे भी उसको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी को भी अपने बेडरूम से, टॉयज को बेडरूम से हटाना होगा। फिर उसके बाद में है मान लो स्टेटस एस्थमेटिकस, आपने पहले जाना था स्टेटस एस्थमेटिकस, उसको बहुत ज़्यादा सांस का दौरा पड़ने लग जाए तो उसमें क्या होगा। तो अपन इस जो एस्थमेटिक स्टेटस एस्थमेटिक होता है तो उसमें 3 तरह के चेंज होते हैं। सबसे पहले हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको, और हाइपर कार्बिया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और तीसरा डिहाइड्रेशन। तो 3 तरह के उसमें चेंज आते हैं। तो सबसे पहले
प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, अगर घर में हो अस्पताल पहुंचने से पहले ट्रीटमेंट में उसको नेबुलाइजर यूज़ करना है, उसको रोटाकेप यूज़ करने हैं, उसको इन्हेलर यूज़ करना है, जिससे वो टाइम पे अस्पताल पहुंच जाए। फिर अस्पताल में पहुंच जाएगा तो ऐसे मरीज को आईवी स्टेरॉइड चाहिए, आईवी एल्बिटॉल या साल्बिटॉल जैसी दवाई, जो ब्रोंकोडायलेटर दवाई अपन ने जाना था, शॉर्ट एक्टिंग दवाई है, वो चाहिए। और आईसीयू उसके लिए चाहिए, आईसीयू में उसको भर्ती होना है। और फिर ये कभी कभी हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, हीलॉक्स जिसको कहते हैं, वो भी कई बार इसको रिवर्ट कर देता है या सांस की जो अटैक को रोक देता है। और अगर लास्ट में बहुत ही ज़्यादा कोई दवाई इफेक्टिव नहीं होती है तो उसको इंट्यूबेशन चाहिए और वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए। फिर अपन जानते हैं कि बचने का क्या उपाय है, कैसे बचें सांस का अटैक होने से पहले, अपन कैसे बचें सांस का अटैक नहीं आ जाए। तो सबसे पहले जो तेज़ मौसम है, ऐसा देखा गया कि ज़्यादा तेज़ मौसम, हार्श मौसम है, उसमें अटैक ज़्यादा होते हैं, जैसे ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी, तो उस मौसम से बचना है। फिर बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, धुआं से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, सांस के अटैक आ जाते हैं, तो बीड़ी सिगरेट को अवॉइड करें, खुद भी नहीं पिए और पीने वालों के पास में भी नहीं बैठें। फिर तनाव को कम करें, ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस से भी सांस का अटैक है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तो तनाव से बचें। वजन कम करें। फिर उसके बाद जहाँ जैसे कोई कुट्टी कुट रही है या कोई ज़्यादा धूल उड़ रही है, ज़्यादा है, जैसे खनन का काम हो रहा है, तो वह मास्क का यूज़ करें। कहीं धुआं हो रहा है तो धुआं से बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बड़ी सिटी में रह रहा है, मेट्रो सिटी में रह रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना है, तो उसको ऊपर की बिल्डिंग चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर धुआं और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ऊपर तक जाके कम हो जाता है। तो वो ऊपर वाली, जिनको दमा की बीमारी है, जो सांस के मरीज हैं, उसको बजाय नीचे की स्टोरी लेने के ऊपर की स्टोरी में या बिल्डिंग में ऊपर की फ्लैट लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज ऐसे करके अपन ने अस्थमा की प्रिवेंशन की और ट्रीटमेंट के बारे में जाना है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।